अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मेरी आज की वीडियो कुरुलुश और हान की एपिसोड 26 में जो बैटल दिखाई जाएगी, जिसका नाम बैटल ऑफ पेलिकानोन है, तो उसकी तारीख के बारे में है। इसी जंग को लातीनी ज़ुबान में बैटल ऑफ पेलिकैनम भी कहा जाता है। इस जंग को मालतीब सावाशी भी कहा जाता था और इस जंग की ख़ास बात ये थी कि ये ओरहान गाजी की ज़िंदगी की सबसे अहम जंगों में से एक थी, क्योंकि इसी जंग की वजह से बहुत से मौरखीन इसे उस्मानी सल्तनत की इब्तदाई तारीख का एक फैसला कुन मोड़ करार देते हैं, क्योंकि इसी जंग के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत ने एनातोलिया वापस हासिल करने की उम्मीद तकरीबन खो दी थी। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले इस जंग के बैकग्राउंड पर बात करते हैं कि किन हालात में ये जंग रूनमा हुई। शुरू करते हैं 1328 ईस्वी से, जब एंड्रोनिकोस III प्लेलियोलोगोस बाज़ंतीनी सल्तनत का नया शहंशाह बना, जबकि दूसरी तरफ उस्मानी रियासत अभी नई नई थी और ये उस वक़्त ना कोई अजीम शान सल्तनत थी और ना ही हज़ारों मीलों पर फैली हुई कोई हुकूमत। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी कि उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद उनके बेटे ओरहान गाजी ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने तब उस्मानियों की फतवाहत को चंद सरहदी इलाकों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि वो मुसलसल उस बाज़ंतीनी सल्तनत के इलाके फतह कर रहे थे जो कि 1300 ईस्वी तक मशरकी बहिरा रूम की सबसे ताकतवर सल्तनत थी। लेकिन 14वीं सदी शुरू होने तक इसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। ख़जाना खाली हो रहा था, फ़ौज कमज़ोर हो रही थी और सूबे हाथ से निकल रहे थे, जबकि एनातोलिया में तुर्क कबाइल मुसलसल आगे बढ़ रहे थे। बाज़ंतीनी सल्तनत की इस कमज़ोरी की सबसे बड़ी वजह सल्तनत के अंदर मुसलसल सियासी इख्तलाफात और खाना जंगी थी, जिसकी एक नुमाया मिसाल शहंशाह एंड्रोनिकोस प्लेलियोलोगोस और उनके पोते एंड्रोनिकोस III प्लेलियोलोगोस के दरमियान 1321 से 1328 तक जारी रहने वाली खाना जंगी है। इन्हीं बार बार की बगावतों और खाना जंगियों के नतीजे में सल्तनत की फौजी कुव्वत सरहदों के दिफा के बजाय अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ़ हो गई। इस सूरत हाल ने तुर्क इमारतों को ये मौका दिया कि वो किसी बड़ी मज़ाहमत के बगैर बाज़ंतीनी इलाकों में अपने फतूहात ज़्यादा करके मज़ीद इलाके अपने कब्ज़े में ले लें। इन्हीं हालात में उस्मान बे ने सौद को मरकज़ बनाया था और 1302 में ही उस्मान बे ने बैफ्यूज़ की जंग जीती, बाज़ंतीनी सल्तनत के बहुत से किले फतह किए और आखिरकार 1326 ईस्वी में ओरहान गाजी ने बुरसा भी फतह कर लिया, जिसका मुहासरा उस्मान गाजी ने 10 साल पहले शुरू किया था। और ये फतह कोई छोटी फतह नहीं थी, क्योंकि इसी फतह ने पूरे खित्ते को हिला दिया था। लेकिन बुरसा फतह करने के बाद ओरहान गाजी ने फौरी तौर पर कोई बड़ा हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने ज़्यादा समझदारी से काम लिया और एनातोलिया में बाकी रह जाने वाले बाज़ंतीनी कलों को अलग थलग करना शुरू कर दिया। उन कलों में 2 कले सबसे अहम थे, नंबर 1 इज़निक और नंबर 2 इज़मित। यहाँ मैं बताती चलूँ कि इज़निक का उस दौर में नाम निकिया था, जबकि इज़मित को निकोमीदिया भी कहा जाता था। और ये दोनों शहर बाज़ंतीनी इक़्तिदार के आखिरी मजबूत कले थे, क्योंकि अगर ये गिर जाते तो शुमाल मगरबी अनातोलिया तकरीबन मुकम्मल तौर पर उस्मानियों के कब्ज़े में आ जाता। और यहाँ याद रहे कि निकोमीदिया यानी कि इज़मित मशरिक में कौस्तंतीनिया से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर था। अब इन हालात में 1328 ईस्वी में एक नया शहंशाह इक़्तिदार में आया, जिसका नाम एंड्रोनिकोस III प्लेलियोलोगोस था, जिसका मैंने अभी इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया था। तो उसने जब सूरत हाल का जायज़ा लिया तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अभी कुछ ना किया तो उस्मानी चंद सालों में ये पूरा इलाका ले लेंगे। तो उसने ये फैसला किया कि मैं खुद फ़ौज लेकर जाऊँगा और इज़निक और इज़मित, वो 2 शहर जिनका मुहासरा ओरहान गाजी ने कर रखा है, उन्हें बचाऊँगा। इस मकसद के लिए उसने अपने एक करीबी साथी और दोस्त जॉन कॉन्टा कोजिनोस, जो कि बाज़ंतीनी सल्तनत का चीफ मिलिट्री कमांडर भी था, उसके साथ मिलकर थ्रेस और कौस्तंतीनिया से 4000 आदमियों की फ़ौज तैयार की। और शहंशाह का ये फ़ैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि उससे पहले कोई भी बाज़ंतीनी शहंशाह खुद उस्मानियों के ख़िलाफ़ कभी भी मैदान में नहीं आया था। यहीं से आप बाज़ंतीनी सल्तनत की कमज़ोरी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी सल्तनत में से उनके पास तकरीबन 4000 सिपाही इकट्ठे हो पाए, जबकि दूसरी तरफ ओरहान गाजी तकरीबन 8000 सिपाहियों के साथ मैदान में उतरे। लेकिन उस दौर की ये उस्मानी फ़ौज बाज़ंतीनी सल्तनत की तरह कोई मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी, बल्कि इस फ़ौज में ज़्यादातर तुर्कमान घुड़सवार, तीरंदाज, गाजी जंगजू और सरहदी मुजाहिद थे। और उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी रफ्तार, घुड़सवारी का अंदाज़, उनकी बेमिसाल तीरंदाजी और अचानक छापामार हमले थे जो वो बाज़ंतीनी फ़ौजों पर किया करते थे। इनके मुकाबले में बाज़ंतीनी फ़ौज भारी हथियारों से लैस थी, तो उनकी मूवमेंट मुश्किल से हुआ करती थी। इसके अलावा वो तादाद में भी कम थी और मकामी हमायत भी खो रही थी। इन दोनों फ़ौजों का आमना सामना निकोमीदिया यानी इज़मित के करीब पेलिकानोन के मकाम पर हुआ
और आज ये इलाका मालदीव के करीब शुमार किया जाता है। ये मकाम इसलिए अहम था क्योंकि इज़मित जाने वाली सड़क इसी रास्ते से गुजरती थी और खान गाजी जानते थे कि अगर ये रास्ता बंद कर दिया जाए तो शहनशाह अपने मकसद में नाकाम हो जाएगा। तो बाज़ंतीनी फौज को हराने के लिए ओरहान गाजी ने एक चाल चली और वो चाल ये थी कि ओरहान गाजी ने अपनी फौज पहाड़ियों पर तैनात की और ऐसा करने से उस्मानी फौज को ये फ़ायदा हासिल हुआ कि वो बाज़ंतीनी फौज को आसानी से देख सकते थे, अपना दिफा आसानी से कर सकते थे। इसके अलावा हमलावर को उनसे लड़ने के लिए ऊपर चढ़ना पड़ता। तो इसलिए ओरहान बे इंतज़ार करते रहे। उन्होंने जल्दबाजी नहीं की क्योंकि वो चाहते थे कि दुश्मन गलती करे। फिर 10 जून 1329 को लड़ाई शुरू हुई। ओरहान गाजी ने तकरीबन 300 घुड़सवार तीरंदाज आगे भेजे, लेकिन उनका मकसद मुकम्मल हमला करना नहीं था, बल्कि बाज़ंतीनी फौज को गुस्सा दिलाना था ताकि वो फिर पहाड़ियों की तरफ आए। लेकिन बाज़ंतीनी सिपाहियों ने इस हमले को पसपा तो कर दिया, लेकिन आगे बढ़ने से गुरेज किया क्योंकि शहनशाह को भी अंदाज़ा था कि पहाड़ियों के ऊपर चढ़कर लड़ना खतरनाक होगा। यूँ दोनों फौजें एक दूसरे को परखती रहीं और दिन भर झड़पें जारी रहीं, लेकिन कोई वाज़ेह नतीजा ना निकला। और फिर रात होने लगी। तब बाज़ंतीनी क़यादत ने सोचा कि शायद पीछे हट जाना बेहतर होगा, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने पूरी जंग का रुख बदल दिया। और वो वाक़या बाज़ंतीनी शहनशाह के शदीद ज़ख्मी होने या फिर मरने की अफवाह थी जो कि तेज़ी से फैल गई। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि कुरून वस्ता की जंगों में सिपाहियों का हौसला अक्सर अपने हुक्मरान से जुड़ा होता था, और जब तक हुक्मरान जिंदा रहता या उसका झंडा बुलंद रहता तब तक सिपाहियों के हौसले भी बुलंद रहते। लेकिन जब ये खबर फैली तो सिपाहियों में घबराहट फैल गई, कितारें टूटने लगी, मुनज़्ज़म फौज में नज़्म व ज़ब्त ख़त्म होने लगा और फिर ये पसपाई भगदड़ में तब्दील हो गई। उधर ओरहान गाजी तो इसी मौके के ही इंतज़ार में थे, तो उन्होंने फ़ौरन प्रेशर बढ़ाया। उस्मानी घुड़सवारों ने मुंतशिर होती हुई बाज़ंतीनी फ़ौज का ताक़ुब शुरू किया और उन पर हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के नतीजे में बाज़ंतीनियों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा और उन्होंने करीबी शहर फेलोक्राइन की दीवारों के पीछे पनाह मांगी, जिसके बाशिंदों ने बहुत हिचकिचाते हुए बाज़ंतीनी सिपाहियों के लिए दरवाजे खोल दिए जिनका पीछा उस्मानी सिपाही कर रहे थे। और यहाँ के बाशिंदों के हिचकिचाने की वजह यह थी कि पिछले बाज़ंतीनी शहनशाह की तुर्कों के खिलाफ बुलाई गई फौजें यानी कि कैटालान और नॉर्मन वगैरह, तो उनके साथ इस हवाले से बहुत बुरे तजुर्बात हुए थे, इसलिए वो इन बाज़ंतीनी सिपाहियों को भी पनाह देते हुए हिचकिचा रहे थे। इस नाकामी के बाद कांटाकोजिनोस अपनी फौज को वापस कॉन्स्टेंटिनिया की तरफ ले गया और एंड्रोनिकोस III प्लालियोलोगस और जॉन कांटाकोजिनोस ने बहुत नुकसान उठाया। जानी या माली नुकसान कितना हुआ इस बारे में मौरखीन दुरुस्त तादाद तो नहीं बताते, अलबत्ता यह ज़रूर है कि बाज़ंतीनियों को भारी नुकसान हुआ और उनके मुकाबले में उस्मानियों का नुकसान निस्बतन कम था, जबकि उधर बाज़ंतीनी शहनशाह और उसके अहम जर्नैल ज़ख्मी हुए। और सबसे बड़ा नुकसान फौजी नहीं बल्कि नफसियाती था, क्योंकि बाज़ंतीनियों की शिकस्त ज़बरदस्त नहीं थी और ना ही इसने ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया, लेकिन ये शिकस्त बाज़ंतीनी सल्तनत की फौजी कमज़ोरी की अलामत थी जिसने उस्मानियों की जुर्रत को मज़ीद बढ़ा दिया। और नाज़रीन इकराम, इस जंग में शिकस्त एक तारीख़ी मोड़ भी था, क्योंकि फिर कभी बाज़ंतीनी फ़ौज ने एशिया माइनर में तुर्कों से दोबारा लड़ने की हिम्मत फिर नहीं की। जबकि पेलिकानोन की इस जंग में उस्मानियों के जीतने के बाद उनका इज़्निक और इज़मित का मुहासरा मज़ीद मजबूत हो गया और 1331 में निकिया यानी कि इज़्निक उस्मानियों के कब्ज़े में आ गया, जिसके चंद साल बाद यानी कि 1337 में निकोमीदिया यानी कि इज़्मित पर भी उस्मानियों का कब्ज़ा हो गया। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह इस जंग ने साबित कर दिया कि उस्मानी सिर्फ सरहदी हमला आवर नहीं रहे बल्कि एक उभरती हुई रियासत बन चुके हैं। जबकि बाज़ंतीनी सल्तनत ने अनातोलिया तकरीबन हमेशा के लिए खो दिया और फिर नाज़रीन इकराम, इसी फतह ने बाद में उस्मानियों को यूरोप की तरफ बढ़ने का मौका दिया। क्योंकि नाज़रीन इकराम, ये तो हम जानते ही हैं कि बाज़ औक़ात तारीख़ का रुख चंद हज़ार सिपाहियों की लड़ाई भी बदल देती है। तो पेलिकानोन की जंग भी ऐसी ही जंग थी। ये सिर्फ एक मैदान की फतह नहीं थी बल्कि उस्मानी सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला था। और ये वो लम्हा था जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने पहली बार दिफाई पोजीशन इख्तियार कर ली और उस्मानियों ने पहली बार एक अजीम सल्तनत बनने के रास्ते पर मजबूत कदम रख दिया। इसलिए मौरखीन आज भी जंग पेलिकानोन को ओरहान गाजी की ज़िंदगी की सबसे अहम फतह शुमार करते हैं। इस जंग में ओरहान गाजी के हाथों हारने के बाद बाज़ंतीनी शहनशाह ने अब अपनी तमाम तवज्जो कॉन्स्टेंटिनिया, थ्रेस और बल्कान पर मुंतकिल कर ली थी, जहाँ उसे कम मुज़ाहमत का सामना था। यहाँ एक अहम बात आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगी कि एशिया माइनर सिर्फ एक इलाका नहीं था, बल्कि यहीं से बाज़ंतीनी सल्तनत अपनी सल्तनत के लिए अनाज का बड़ा हिस्सा इकट्ठा किया करती थी। इसके अलावा यही इलाका टैक्स का बड़ा ज़रिया था और फौजी अफरादी क़ुव्वत का मरकज़ था।
लेकिन जब यह खित्ता हाथ से निकल गया तो बाज़ंतीनी सल्तनत की मुआशी और फौजी बुनियादें भी कमज़ोर हो गई। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।